पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है. I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. Indian media बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है. भारतीय मीडिया कश्मीर पर एक अरसा से गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और बिलाखिर अपने इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शरपसंद सियासत का हिस्सा बनकर LOC पर जारहियत को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है. हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से पूरा अमन का पैगाम पहुंचा है पूरी दुनिया में. हम अमन चाहते हैं. हमने भारत को भी ये पैगाम दिया कि आगे हमारे साथ मुज़ाकरात करे, अमन पे बात करे. जैसे हमने अमन के साथ इनका फौजी वापस किया है, इन्हें भी चाहिए था कि हमारा जो बंदा इन्होंने कल जनाजा जिसका आया जो शहीद हो गए, इनको उन्होंने मारा है, वो शहीद हुआ है हमारे मायनों में. तो लेकिन इन्हें भी चाहिए था कि वो हमें वैसे ही वापस देते जिस तरह हमने इनका पायलट वापस दिया है. पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभय नंदन को वापस करके अमन के उस तारीखी पैगाम की मिसाल पेश की है जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है. मगर भारत अभी भी पाकिस्तान के अमन पसंद मौक़िफ़ को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है. गंडा सिंह बॉर्डर के करीब रहने वाले कसूर के शहरियों ने 7 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो इंडिया का फौजी वापस किया है ये हमने पुरअमन होकर होने का सबूत दिया है. और ये जो इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर मुकाबला करेंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे. मुल्क भर की तरह कसूर के शहरी भी अमन का अज़म लेकर भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं. पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभय नंदन को वापस करके अमन का एक तारीखी पैगाम दिया है, लेकिन दूसरी जानब जो भारत है वो अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा. अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करके कश्मीर के तनाज़ा का हल भी निकाले. कैमरा टीम के साथ मलक आरफ अली, 7 न्यूज़ कसूर.